नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 1 दिसंबर शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। राजस्थान में चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। चुनाव परिणाम के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि सत्ता में कांग्रेस आ रही है या भाजपा। दोनों ही प्रमुख दल सरकार बनाने के लिए निश्चिंत नजर आ रहे हैं। दोनों ही दल सत्ता में आने के दावे कर रहे हैं। इसके बावजूद मजबूत निर्दलियों पर भी प्रमुख दलों की नजर है। दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के साथ जिले में मजबूत निर्दलीय प्रत्याशियों से भी संपर्क साधा है। अगर गुंजाइश रही तो दोनों ही दल अपनी सरकार बनाने के लिए निर्दलीय विजयी उम्मीदवार को बैसाखी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। श्रीगंगानगर विधानसभा सीट पर भाजपा के जयदीप बिहाणी, कांग्रेस के अंकुर मिगलानी व निर्दलीय करुणा अशोक चांडक में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी करुणा चांडक से भाजपा व कांग्रेस ने संपर्क साधा हुआ है। अगर परिणाम करुणा चांडक के पक्ष में रहे तो वह भाजपा व कांग्रेस दोनों में से किसी एक का भी दामन थाम सकते हैं। इस बारे में संपर्क करने पर अशोक चांडक ने बताया कि दोनों दलों के प्रमुख नेताओं ने उनसे संपर्क किया है। भाजपा प्रत्याशी जयदीप बिहाणी ने बताया कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उनसे संपर्क किया है। वह लगातार सभी नेताओं के संपर्क में है। उन्होंने बताया कि अब तक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित अन्य नेताओं की कॉल आ चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी अंकुर मिगलानी ने बताया कि पार्टी के शीर्ष नेता उनसे संपर्क क्यों करेंगे। मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष हूं, सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी के किसी भी नेता ने मतदान के बाद उनसे संपर्क नहीं किया। आप पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हरीश रहेजा ने बताया कि पार्टी नेताओं ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। विधानसभा चुनाव में जीत हार के साथ साथ चर्चा होती है कि कौन सा प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाएगा। श्रीगंगानगर विधानसभा में इस बार 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें एक निर्दलीय प्रत्याशी का निधन हो चुका है। अब इनमें से कितने प्रत्याशियों की जमानत बचेगी और कितने की जब्त होगी, यह 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। यहाँ प्रत्याशियों को अपनी जमानत बचाने के लिए करीब 29,789 वोटों की जरूरत होगी। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार किसी भी चुनाव में जब किसी प्रत्याशी को उक्त सीट पर पड़े कुल वोटों का 1/6 यानी 16.66% वोट नहीं मिलते हैं तो आयोग उसकी जमानत राशि जब्त कर लेता है। अगर श्रीगंगानगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 1,78,677 मतदाताओं ने वोट डाले। इस विधानसभा में चुनाव मैदान में उतरे 16 प्रत्याशियों को 1/6 यानी 29,789 से कम वोट मिलते हैं तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। श्रीगंगानगर शहर के अग्रवाल पीरखाना रोड पर गुरुवार देर रात जीप की टक्कर से खंभा टूटकर घरों पर जा गिरा। गनीमत यह रही कि एलटी लाइन घरों को छू नहीं पाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मौके पर पहुंचकर जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारियों ने बिजली बंद करवाई। मोहल्ला वासी राधेश्याम मित्तल ने बताया कि देर रात करीब 1:45 बजे उन्हें अचानक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। इससे वे जाग गए। बाहर आकर देखा तो खंभा घरों पर गिरा हुआ था और एक जीप चालक खंभे से टकराया हुआ था। उसने भागने की कोशिश की लेकिन लोगों ने उसे रोक लिया। बिजली के करंट के बारे में बताया तो वह तारों से बचते हुए एक तरफ हो गया। इस बार विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करने वालों की प्रोफाइल तैयार करने का काम इन दिनों जारी है। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर संबंधित बीएलओ को घर घर जाकर या फोन पर मतदान नहीं करने वालों की पड़ताल करने में जुटे हुए हैं। बीएलओ पूछ रहे हैं कि उनके यहाँ मतदान नहीं करने की क्या वजह रही। नोडल अधिकारी स्वीप श्रीगंगानगर ने सुपरवाइजर को निर्देश जारी कर बीएलओ से मतदान नहीं करने वालों की प्रोफाइल तैयार करवाने को कहा है। इस संबंध में सेक्टर प्रभारी व सुपरवाइजर ने एक्सेल शीट में बीएलओ को डाटा उपलब्ध करवाया है। इसके बाद बीएलओ इस कार्य में जुटे हुए हैं। बीएलओ की ओर से यह प्रोफाइल 30 नवंबर तक तैयार की जानी थी, मगर ज्यादातर बीएलओ यह प्रोफाइल तैयार नहीं कर पाई। श्रीगंगानगर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एफएसटी, एसएसटी व पुलिस की नाकाबंदी के दौरान जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र में पकड़ी गई राशि में से अधिकांश राशि रिलीज कर दी गई है। 10 लाख रुपए से अधिक की राशि होने पर 50,81,000 रुपए की राशि आयकर विभाग को सौंप दी गई थी। इसका निर्णय आयकर विभाग के पास लंबित है। जिला शिकायत समिति के प्राप्त जानकारी के अनुसार एफएसटी, एसएसटी व पुलिस की संयुक्त टीमों ने सादुलशहर, श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ व रायसीनगर विधानसभा क्षेत्र में 1,84,38,564 रुपए जब्त किए।
इनमें से 1,16,05,64 रुपए रिलीज कर दिए गए। जिन लोगों को पैसा जब्त किया गया था उन लोगों ने समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करवाते हुए रुपए के बारे में संतोषजनक तथ्य रखे। इस पर पैसा रिलीज कर दिया गया। श्रीगंगानगर में श्री श्याम परिवार मंडल का 23वां स्थापना महोत्सव 2 दिसंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रातः 7 बजे सुखाड़िया सर्किल गौशाला में गौ सेवा की जाएगी। खाटू के मुख्य महंत मोहनदास महाराज कहते हैं कि गौ माता की सेवा करने से श्याम बाबा बहुत खुश होते हैं। गौ माता के लिए 3 क्विंटल दलिया, लड्डू सवामणि, 10 क्विंटल हरा व 50 किलो गुड़ की सेवा की जाएगी। इस दिन दोपहर को मां अन्नपूर्णा रसोई घर सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। पंजाब के अमृतसर में हुई नेशनल ब्लाइंड जूडो प्रतियोगिता में श्रीगंगानगर के 6 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। इनमें गुरपिंदर सिंह और राहुल राजौरा को गोल्ड, प्रवीण को सिल्वर, सौरभ खान, विकास व प्रत्युषा को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। प्रतियोगिता में 17 राज्यों के 454 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रदेश की 40 सदस्यीय टीम को श्री जगदम्बा अंध एवं मूक बधिर विद्यालय के संचालक स्वामी ब्रह्मदेव और राजस्थान ब्लाइंड एंड पैरा जूडो संघ के अध्यक्ष वेद प्रकाश लखोटिया ने रवाना किया। श्रीगंगानगर अनूपगढ़ जिले की 5 विधानसभा की मतगणना 3 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर में होगी। 25 नवंबर को मतदान हुआ और अब परिणाम को लेकर उम्मीदवार और उनके समर्थकों के दिल की धड़कनें तेज होने लगी हैं। कौन जीता, कौन हारेगा और किसको कितने वोट मिलेंगे, इसको लेकर गांव, गुवाड़ व शहर में जगह जगह चर्चा आम बनी हुई है। ईवीएम से मतगणना में संभावना ये है कि हॉट सीट श्रीगंगानगर विधानसभा का परिणाम सबसे पहले आने की संभावना है। इस विधानसभा क्षेत्र में 15 राउंड में ही मतगणना पूरी हो जाएगी, जबकि सबसे आखिर में रायसीनगर विधानसभा क्षेत्र का परिणाम आने की संभावना है। सूरतगढ़ में बार संघ न्यायिक के चुनाव में अधिवक्ताओं ने एक बार पुनः वर्तमान अध्यक्ष अनिल भार्गव सहित समस्त कार्यकारिणी पर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें वर्ष 2023-24 के लिए काम करने का मौका दिया है। एडवोकेट अमित कपूर ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के निर्देशानुसार 8 दिसंबर को चुनाव करवाने के लिए अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी ने वर्तमान कार्यकारिणी पर विश्वास व्यक्त करते हुए उसे पुनः चुने जाने का प्रस्ताव रखा। श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में नाम वापसी के दिन दोपहर तक एक भी नामांकन पत्र वापस नहीं लिया गया। नाम वापसी का समय शाम 4 बजे तक निर्धारित है। मतदान 8 दिसंबर को प्रस्तावित है। चुनाव अधिकारी एडवोकेट नितिन वाट्स ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए IP साहरण और विजय चावला मैदान में हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए उमाशंकर तथा प्रमोद कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। महासचिव पद के लिए हो रहे चुनाव में लखबीर सिंह मान, नीरज गोयल व बाबूलाल डूडी मैदान में हैं। दोपहर 2 बजे तक एक भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र वापस नहीं लिया। सूरतगढ़ सिटी पुलिस को चकमा देकर फरार हुए NDPS के आरोपी अर्जुन भाट को पुलिस ने गुरुवार रात 9 बजे पुनः गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पेशाब जाने का कहकर गुरुवार शाम 4 बजे के करीब सिपाही को चकमा देकर थाने की दीवार फांदकर भाग गया था। अचानक हुई इस घटना से पुलिस के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आरोपी की फोटो डालकर लोगों से सहयोग मांगा गया। रात करीब 9 बजे आरोपी अर्जुन भाट को किशनपुरा की रोही में उसके पकड़े जाने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। साधुशहर कस्बे के वार्ड 9 स्थित डॉक्टर बीबी गुप्ता के अस्पताल के समीप एक निजी कंपनी की ओर से वायर डालने के लिए कुछ दिन पूर्व खुदवाए गए गड्ढे में एक बालक गिर गया। गनीमत रही कि वह चोटिल नहीं हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया, परंतु घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। आसपास के बाशिंदों ने इसे अंडरग्राउंड वायर डालने वाली एक निजी कंपनी की लापरवाही और प्रशासन की निष्क्रियता बताया है। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल पर ऋषिकेश यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 5 से 12 दिसंबर तक श्रीगंगानगर ऋषिकेश श्रीगंगानगर एवं बाड़मेर ऋषिकेश बाड़मेर रेल सेवा ऋषिकेश के स्थान पर योग नगरी ऋषिकेश से प्रस्थान व आगमन करेगी। सर्दी के मौसम में इस कारण इलाके के यात्रियों को काफी परेशानी होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि गाड़ी संख्या 14815 व 14816 श्रीगंगानगर ऋषिकेश श्रीगंगानगर रेल सेवा 5 से 12 दिसंबर तक ऋषिकेश के स्थान पर योग नगरी ऋषिकेश से प्रस्थान व आगमन करेगी। गाड़ी संख्या 14888 व 14887 बाड़मेर ऋषिकेश बाड़मेर रेल सेवा बाड़मेर से 4 से 11 दिसंबर तक प्रस्थान करने वाली एवं ऋषिकेश से 5 से 12 दिसंबर तक प्रस्थान करने वाली ऋषिकेश के स्थान पर
योग नगरी ऋषिकेश से प्रस्थान व आगमन करेगी। गसिंगपुर के परमानंद डिग्री कॉलेज परिसर में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय परिसर में चल रहा है। कॉलेज क्रिकेट, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स व कबड्डी की प्रतियोगिताएं चल रही हैं। इसमें क्रिकेट और वॉलीबॉल में फाइनल मुकाबला हो चुके हैं। फाइनल मुकाबले में विजेता कपिल देव एवं उपविजेता पीटी उषा टीम रही। वहीं वॉलीबॉल फाइनल में कपिल देव विजेता और पीटी उषा टीम उपविजेता रही। कबड्डी और एथलेटिक्स का फाइनल मुकाबला आज शाम तक खेले जाएंगे। रायसीनगर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगीचा 48 एनपी में स्काउट एंड गाइड का 3 दिवसीय कोमल पद प्रशिक्षण शिविर के आयोजन का शुभारंभ किया गया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य मनीष कुमार, स्काउट प्रभारी जयकिशन, शिविर प्रशिक्षक जसकरण और राजकुमार ने मां सरस्वती देवी को पुष्प अर्पित करके शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगीचा के 50 स्काउट और गाइड विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। शुभारंभ के दौरान व्याख्याता धर्मवीर अध्यापिका वंदना कच्छावा और अध्यापक पवन कुमार उपस्थित रहे। कार्यवाहक प्रधानाचार्य मनीष कुमार ने आए हुए शिविर प्रशिक्षक का माल्यार्पण कर स्वागत किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।